हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। दोस्तों, जो जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ वो इतनी कारगर है, आपके ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 7 से 8 मिनट इतने ज्यादा फायदेमंद होंगे कि आपकी बहुत सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी। कोई इंसान ऐसे होते हैं कि हर दर्द के लिए, हर तकलीफ के लिए दवाई खाते रहते हैं और एक के बाद एक दवाई, एक मेडिसिन बढ़ती जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस साधारण सी चीज को डेली रूटीन में खाना शुरू कर दें, जो बहुत ही साधारण है, दवाई नहीं है, ये कड़वी नहीं है, तो दोस्तों ये बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी बीमारियां छूट जाएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने 7 से 8 मिनट मुझे जरूर दीजिएगा, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, आज के समय में जोड़ों और घुटनों में दर्द की समस्या एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। आज हर उम्र के लोगों में ये समस्या देखी जा रही है, जबकि पहले के समय में ये दिक्कत उम्र बढ़ने के साथ होती थी। घुटनों में ग्रीस कम होने के कारण चलने पर कटकट की आवाज आने लगती है। जब घुटनों में ग्रीस कम होता है तो इस दौरान इंसान को चलने में, उठने में, बैठने में, यहाँ तक कि लेटने में यानी सोने में भी तकलीफ होती है। ऐसे में लोग घुटनों की ग्रीस बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाइयां और तेल का सहारा लेते हैं, लेकिन आप चाहें तो कुछ उपायों की मदद से घुटनों की ग्रीस को दोबारा बना सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में 3 ऐसी चीजों के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ, जिन्हें रेगुलर खाने से आप अपनी घुटनों की ग्रीस को खुद घर पे बैठकर बिना किसी के सहारे के पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, जोड़ों और घुटनों के दर्द से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर घुटनों की ग्रीस कम क्यों होती है, ताकि वो गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहला है उम्र की वजह से। अगर आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आपके घुटनों में ग्रीस की कमी हो चुकी है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों और घुटनों की ग्रीस कम हो ही जाती है, तो इसे तो नहीं बदला जा सकता। इसके अलावा रात को जागने की आदत, ज्यादा स्ट्रेस लेना, गिरने पर चोट लगने से, ज्यादा दर्द रहने से घुटनों की ग्रीस धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा खाना जल्दी जल्दी खाने की आदत, फास्ट फूड ज्यादा खाने की आदत, जिन्हें हम बदल सकते हैं, उन्हें तो बदला जा सकता है। जैसे हम जल्दी सो सकते हैं, जल्दी उठ सकते हैं। फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, नॉर्मल घर का खाना खाइए, खड़े होकर पानी आपने बिल्कुल नहीं पीना। इसके अलावा अपना कैल्शियम और विटामिन डी चेक जरूर करवाते रहिए। दोस्तों, ये जो मैंने आपको कारण बताए हैं, ये आपको बहुत ही साधारण से लग रहे होंगे, लेकिन लंबे समय तक इन गलतियों को करते रहने से घुटनों की चिकनाहट, उनकी ग्रीस खत्म हो जाती है। चलिए अब जानते हैं उन घरेलू चीजों के बारे में। दोस्तों, जोड़ों और घुटनों के दर्द को खत्म करने के लिए, उसकी कट-कट की आवाज आने को खत्म करने के लिए हमारे घुटनों के अंदर, हमारे हर एक जोड़ के अंदर ग्रीस, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, उसका पूरी तरह से होना और सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। इसे दोबारा पैदा किया जाता है। लोग कहते हैं नहीं किया जा सकता, तो इसे किया जाता है ताकि हमारे घुटने पहले जैसे हो जाएं और हमें घुटने बदलवाने की नौबत नहीं आए। इसे पैदा करने के लिए और अपने घुटनों को नया जैसा बनाने के लिए आपको 1 महीने तक इस ट्रीटमेंट को, इस इलाज को रोजाना करना है। आपको दिन में सबसे पहले क्या करना है, अखरोट खाना शुरू कर दीजिए। घुटनों की ग्रीस बढ़ाने के लिए अखरोट काफी फायदेमंद होते हैं। आप हर रोज 2 अखरोट का सेवन जरूर कीजिए। ऐसा करने से घुटनों के अंदर की नेचुरल ग्रीस दोबारा पैदा होने लगती है, क्योंकि अखरोट के अंदर प्रोटीन, गुड फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B6, कैल्शियम, मिनरल्स और भरपूर मात्रा में ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो ग्रीस को दोबारा पैदा करती हैं। इसके अलावा अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये एक प्रकार का फैट है जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है और जोड़ों और घुटनों को मजबूत करता है। अब बात ये आती है कि अखरोट को खाना कैसे है। 2 अखरोट आप रात को भिगो देने हैं, लेकिन ध्यान रखिए, अखरोट आपने जो बाजार से उसका छिलका उतरा हुआ आता है वो नहीं लेने। आप घर पे ऐसे अखरोट घर पे लेकर आइए जिसके ऊपर छिलका हो, यानी उनका ऑयल कंटेंट उनके अंदर ही मौजूद हो। जब छिलका उतार कर मार्केट वाले हमें बेचते हैं तो उनका ऑयल भी वो निकाल लेते हैं, तो ये ध्यान रखिए। आपको 2 अखरोट रात को पानी में भिगो देने हैं। सुबह सुबह नाश्ता करने से आधा घंटा पहले अखरोट को चबा चबा कर खा लेना है। ऊपर से आपने 1 कप दूध या गुनगुना पानी पी लेना है। इसके अलावा दूसरी चीज दोस्तों, वो बहुत ही कारगर है, जिसे आपको लगातार 1 महीना फॉलो जरूर करना है। वो है दोस्तों हार श्रृंगार के पत्ते। हार श्रृंगार या परिजात, इसका नाम सुनते ही आपके मन में आएगा कि मैंने इसे फॉलो किया है लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिले। दोस्तों, 1 महीने तक मेरे कहे तरीके से फॉलो जरूर कीजिएगा, 100% रिजल्ट मिलेंगे। आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएगी। जितनी भी वात बॉडी के अंदर इकट्ठा हो चुकी है, रुक चुकी है, वो बाहर निकल जाएगी।
सालों पुराना गठिया अर्थराइटिस भी ठीक हो जाएगा। इस हार श्रृंगार से आप इसका काढ़ा या जूस किसी भी तरीके से सेवन कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका काढ़ा कैसे लेना है, क्योंकि जूस तो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों जो भी आपको ओरिजिनल लगे वो आप ले सकते हैं। अब बात आती है काढ़े की। दोस्तों ये हार श्रृंगार एक इतनी दिव्य औषधि है, इसका सेवन कैसे किया जाए। हार श्रृंगार के आपने 3 से 4 पत्ते लेने हैं, उन्हें कूट लीजिए, 1 गिलास पानी के अंदर उबाल लीजिए। एक उबाला आ जाए तो इस गैस को बंद कर दीजिए और ढक कर रख दीजिए पूरी रात के लिए। ऐसे ही सुबह उठकर आपने इस पानी को, हार श्रृंगार के पत्ते भी बीच में ही हैं, हल्का सा गुनगुना कीजिए, छान कर इन्हें अच्छी तरह से सिप सिप करके पी लीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट आपने इसे लगाने हैं इसे पीने में। आपको बता दो कि इससे फायदा क्या होगा। दोस्तों ये बड़े हुए जितना भी हमारे शरीर में वात बढ़ने के कारण घुटनों में, जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है या नसों में दिक्कत आ रही, कमजोरी आ रही, दबी नस की समस्या आ चुकी है, साइटिका तक की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लास्ट और आखिरी चीज आपको बता देती हूँ, उसे भी आपने फॉलो करना है। करना खाली पेट ही है, तो दिन में किसी भी टाइम आपको टाइम लगे आप तब कर लीजिए। दोस्तों नारियल पानी, नारियल पानी बहुत ही कमाल का है, ये हड्डियों को मजबूत करता है। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है और आप नारियल का पानी पीना शुरू कर देते हैं तो भविष्य में आपको कोई तकलीफ आएगी भी नहीं। नारियल जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए, घुटनों के लिए रामबाण है। नारियल का पानी रेगुलर पीने से घुटनों में चिकनाहट दोबारा पैदा होने लगती है। दोस्तों किसी मौसम में अगर नारियल पानी नहीं आ रहा तो नारियल की जो गिरी आती है उसका भी सेवन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, रोजाना आपको नारियल पानी का सेवन करना है। आप सुबह नाश्ता करने की आधा घंटा पहले कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप शाम को जो चाय का टाइम होता है 4 से 5 बजे, उस टाइम पर आप इसका सेवन कर सकते हैं। यानी खाली पेट ही होना चाहिए। नारियल पानी के अंदर विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि हड्डियों को मजबूत और मांसपेशियों को ताकतवर बनाते हैं। तो दोस्तों आपके घुटनों की ग्रीस की कमी की ये समस्या है, तो चलने फिरने में आपको दिक्कत आ रही, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आ रही है, ये तीनों चीजों का सेवन करने से यकीन मानिए पूरी तरह से आपको कंप्लीट इलाज मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से भी हमारे घुटनों की ग्रीस खत्म होने लगती है और घुटनों में दर्द की शिकायत पैदा हो जाती है। दोस्तों ये दोनों ही विटामिन हमारे शरीर में होने बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों में से किसी एक की भी कमी हो जाए तो हमारे घुटनों और जोड़ों में दर्द होना लाजमी है। चाहे विटामिन डी की कमी हो जाए या कैल्शियम की कमी हो जाए, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। कम से कम 15 मिनट की धूप आपने जरूर लेनी है। जब आप धूप लेंगे तो विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में शरीर में बन जाएगा। अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी ये पैदा करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी ये बाहर करता है। सूरज की सुबह सुबह की 7 से 8 बजे की धूप आपने रोजाना लेनी है। दोस्तों दूसरी बात आपको बता दूं, मशरूम आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। मशरूम और बादाम के अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, जो कि आप डाइट के थ्रू भी विटामिन डी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए धूप तो आपने लेनी ही है। बात करते हैं कैल्शियम की, यानी कि कैल्शियम अपने शरीर में कैसे पूरा करें। तो दूध और दूध से बनी चीजें आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, कैल्शियम जल्दी पूरा हो जाएगा। आप तिल भिगोकर सेवन कर सकते हैं। काफी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि तिल भिगोकर सेवन किए जाएं तो ये हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। आप तिल का सेवन गुड़ के साथ कर सकते हैं। आप तिल को वैसे ही भिगोकर चबा चबा कर खा सकते हैं, उसे रोस्ट करके खा सकते हैं, कैसे भी सेवन कर लीजिए। कैल्शियम आपकी बॉडी में पूरा हो जाएगा। बस एक मेन जरूरी काम जो आपने जरूर करना है, ध्यान रखिए जिनके भी जोड़ों में और घुटनों में तेज दर्द रहता है उन लोगों ने खट्टी चीजों को अवॉइड करना है, जैसे ज्यादा खट्टा, ज्यादा नींबू, इनका सेवन करने से जोड़ और घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आपने खट्टी चीजें या चटनी वाली चीजें इनका सेवन रोक देना है, कम करना है, ताकि आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो सके, ये तकलीफ को जल्दी से अपनी बॉडी से बाहर कर सके। यकीन मानिए अगर आप इसने इस तरीके को आजमा लिया तो आपका ऐसी कोई तकलीफ नहीं जो इन चीजों से दूर नहीं हो। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।